शेर बिल्कुल ठीक हो जाता है। फजर फैसला कर लेती है। वो कहती है कि शेर, आज तुम्हारा जाने का वक्त है, तुम मुकम्मल सेहतियाब हो चुके हो। शेर कहता है कि मैं तुम्हारा यह एहसान जिंदगी भर नहीं भुला पाऊंगा। तुमने जो एहसान मुझ पर कर दिया है ना, उसकी अब कोई कीमत नहीं है। यानी अगर मैं सारी जिंदगी भी लगा रहूं तो इस एहसान का कोई बदला नहीं है। फजर कहती है कि ये कोई एहसान नहीं है, एज अ डॉक्टर ये मेरा फर्ज था कि एक मरीज को मैं प्रोटेक्ट करूं उसके दुश्मनों की चालों से जो कि तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते थे। लेकिन शेर कहता है कि तुमने उस वक्त में मेरा साथ दिया है जिस वक्त में अपने पराये बन जाते हैं, लेकिन तुमने इस मुश्किल वक्त में भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। दुश्मन की बेटी होने के बावजूद भी तुमने वो करके दिखाया है जो कोई भी इंसान नहीं कर सकता। फजर उससे कहती है कि आज तुम्हारा यहाँ से जाने का वक्त है। एक बात याद रखना, कभी भी ट्रिगर मत होना और अपने बदर चचा पर इस तरह से गुस्सा मत करना जब तक तुम्हारे पास सबूत नहीं आ जाते, क्योंकि वो तुम्हें कोई भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। जो एक डॉक्टर को अरबों रुपया देकर तुम्हारी जान के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं, उनसे कोई भी उम्मीद रख सकते हो तुम। मैं डॉक्टर रंगूनवाला और डॉक्टर तहा के खिलाफ कार्रवाई करूंगी। शेर कहता है कि मैं तुम्हारा भरपूर साथ दूंगा। वो कहती है कि बिल्कुल, हम दोनों मिलकर ही तुम्हारे बाबा को इंसाफ दिलवा सकते हैं। जब मैं डॉक्टर रंगूनवाला और उस तहा के खिलाफ कार्रवाई करूंगी तो उन लोगों को भी अदालत में मुंह खोलना होगा कि आखिर उनको अरबों रुपए की रकम किसने दी थी और किसने कहा था कि वो एक मरीज की जिंदगी के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ करें। जब वो वहाँ पर बता देंगे कि बदर चचा ने कहा था तो तब हमारे पास मजीद सबूत आ जाएंगे तुम्हारे बाबा को इंसाफ दिलवाने में। शेर कहता है कि तुम मेरे साथ हो तो मुझे उम्मीद है कि मैं अपने बाबा को इंसाफ जरूर दिलवा कर रहूँगा। यहाँ तक कि तहमीना बेगम वो जब वहाँ पर आती है वो कहती हैं कि फजर, मैं किस तरह तुम्हारा शुक्रिया अदा करूँ, तुमने मेरे बेटे को एक नई जिंदगी दी है। और मैं ये कहती रही कि फजर एक अच्छी लड़की नहीं है, कि मेरे दुश्मन की बेटी है, तो इसे शेर के इर्द गिर्द नहीं होना चाहिए। मैं कितनी बड़ी गलती कर रही थी। यहाँ तक कि तहमीना बेगम कहती है कि शेर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन फजर कहती है कि आपको क्या हो गया है, वो एक मुश्किल वक्त था और कोई भी इंसान होता तो वैसा ही सोचता, इसलिए आपको फिक्र की जरूरत नहीं है, मैंने आपको माफ कर दिया है। अब ड्रामे में बहुत बड़ा धमाल मचने वाला है, क्योंकि फजर और शेर वो जा रहे हैं अपने बाबा के घर, यानी फजर के बाबा के घर। जब वो उनकी दहलीज पर कदम रखते हैं, फजर के बाबा और उसकी वालदा बाहर आती हैं। उसके बाबा तो दंग रह जाते हैं, यानी उसके बाबा जो कह रहे थे कि फजर, तुमने बेटा बनकर दिखाया है, मेरा सर फहर से बुलंद कर दिया। हम जमीन तो उनसे हार गए थे, लेकिन आज बदर को पता चला है कि हमारी फजर ने किस तरह से उनसे बदला लिया है। वो शेर को ढूंढते रहे लेकिन शेर उन्हें ना मिला, लेकिन जब उन्हीं की बेटी शेर को लेकर उनकी दहलीज पर आ जाती है तो उसके बाबा तो तंग रह जाते हैं। वो कहते हैं कि एक कदम भी आगे मत बढ़ाना, यहाँ से दफा हो जाओ फजर, और वो फजर को धक्के देकर वहाँ से निकाल देते हैं। और एग्जैक्ट यही सीन आगे जाकर आपको दिखाया जाएगा।